जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं बालिन शाह जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और जिस तरह से बालिन शाह प्रयोग कर रहे हैं SC ST OBC से माफ़ी मांगना और बहुत से वर्ग, तो वैसे स्थिति में जो हम स्थिति देख रहे हैं तो बालिन शाह जो है काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बालिन शाह अभी जो स्थिति है वो इतनी अच्छी वर्क कर रहे हैं कि जिसकी हिसाब किताब नहीं कहा जा सकता है। बालिन शाह देश की संविधान को संभालने की कहानी कर रहे हैं। बालिन शाह देश की एकता को बनाने की बातें कर रहे हैं। बालिन शाह साधारण चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। बालिन शाह ने कहा कि मैं जो सदियों से दलित समाज को उपेक्षित किया गया, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और उन्हें सारे चीज़ प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म कर करके सरकारीकरण करने की घोषणा की और सब चीज़ को सुधारने के बाद के स्कूल को, अस्पताल को। इसके अलावा जो नेता घोटाले में फंसे थे उनकी जांच की भी बात कही, जो ज़्यादा बदमाश थे उनको सुधारने की बात कही, और जो इस तरह के सामंती मानसिकता के लोग थे आज वहाँ डर रहे हैं, क्योंकि बालिन शाह काम भी बहुत अच्छे कर रहे हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, इसके अलावा जनरल के लिए भी, सबके लिए काम कर रहे हैं। और बालिन शाह चाहते हैं कि नेपाल जो है एक समृद्ध राष्ट्र बने। इसी तरह भारत को भी सोचना चाहिए। भारत में सिर्फ जब तक ब्राह्मणवाद, जाति पाति ऊंच नीच रहेगा, सामंती मानसिकता के लोग रहेंगे, तब तक तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ब्राह्मणवाद को ख़त्म करना होगा, सबसे पहले सामंती मानसिकता वाले को ख़त्म करना होगा। हर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल, अस्पताल सरकारीकरण करनी होगी। इसके अलावा जो है आपको जितने भी कंपनियां, इंडस्ट्रीज हैं, कैसे गरीब से गरीब भी इंडस्ट्री चला सके, आगे बढ़ सके, लोग मतलब अपनी सहकारिता भूमिका निभा के काम कर सकें। इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो, इसकी विकास कैसे आगे हो, इसके लिए काम ध्यान देना भारत में भी होगा। इसके लिए आप छोटी मोटी भी रोजगार लेने जाएंगे तो न तो यहाँ इंडस्ट्री के लिए लोन मिलता है और न तो कोई काम होता है, जो देहातों में दूध नहीं चला सकते। ऐसे स्थिति में जिनके पास पैसे हैं वहीं बिजनेस करते हैं, जो गरीब परिवार है उनकी हालत वैसे की वैसे रह जाती है। यहाँ पढ़ने के बाद भी जातिवाद मानसिकता देख करके ऊंची नीची भेद कर करके काम किया जाता है। बहुत मुश्किल से गरीब परिवार पढ़ता भी है तो उनको पढ़ाई को वैल्यू नहीं दी जाती है और उनको रोजगार नहीं दिया जाता है। तो इस सब चीज़ जो है भारत में बहुत ज़्यादा है। और यार 90% लोग ऐसे ही हैं। 10% के पास किसी तरह से खाने के लिए है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जैसे भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण। ये लोगों के पास सभी सुविधाएं हैं। इसके अलावा बनिया, इनके पास थोड़ा पूंजी भी है। और जो अभी भारत की सरकार है वो 2-4 लोगों की पूंजी दे करके सारा लोगों को गुलाम बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो इससे भारत की सुधार नहीं होगी। आपको बालिन शाह के रास्ते पर चलना होगा, लेनिन के रास्ते पर चलना होगा, तभी सुधार होगा भारत के। सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलना होगा, भगत सिंह के रास्ते पर चलना होगा, पेरियार रामास्वामी के रास्ते पर, फूले के रास्ते पर चलना होगा, गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा, और संविधान के रास्ते पर चलना, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलना होगा। तभी भारत की सही विकास हो सकती है। न तो MS गोलवर्कर के रास्ते पर चलेंगे तो उसने कहा था कि 2-4 आदमियों के बीच लोगों को दे दो पूरे देश की संपत्ति और बाकी लोगों को मजदूर गुलाम बना के रखो, तो उससे भारत कभी न कभी गुलाम हो जाएगा। क्योंकि लोग जो है ऐसे मानसिक गुलाम में फंस जाएंगे कि कभी भी देश के लिए ना सोचेंगे। तो ऐसी स्थिति में सबको रोजगार, सबको व्यवस्था, सबको सब कुछ करने से ही देश चमकेगा, अन्यथा नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपना वक्त समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में और बातें। धन्यवाद।